हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अब हो रहा है शाम का टाइम और मैं भून रही हूँ शकरकंदी। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये देखिए बुझ चुकी है और मैं इनको उतार रही हूँ। तो मैंने ये धो के रखी हुई हैं और फिर इसको अच्छी तरीके से बिल्कुल गैस ना निकले इस तरीके से ढक दिया है। और नीचे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हमारी आँच जो है गैस की चल रही है। और मैं कर रही हूँ कपड़े वगैरह की तह बना रही हूँ। तो तह तो मैंने बना ली है, अब मैं अलमारी में सेट कर रही हूँ। तो जो भी अलग अलग कपड़े रखे जाते हैं, बाथरूम के अलग, प्रेस करने के अलग, ड्रेस अलग तो बहुत सारे मतलब अलग अलग हो जाते हैं। तो बच्चों इसमें जो है 2 अलमारी हैं, ये जो मैं रख रही हूँ उसमें। तो बच्चों की ऊपर की साइड में रखती हूँ और अपने नीचे की साइड में। और नए कपड़े मैंने बच्चों के नीचे की अलमारी में रख रखे हैं। तो ये मैं नए कपड़े रख रही हूँ नीचे, न्यू कपड़े पहने थे। तो सॉक्स वगैरह मैं इसमें रखती हूँ रैक में। तो अलग अलग रहते हैं तो सही रहते हैं। और सॉक्स वगैरह अलमारी में तो सेट नहीं रहते हैं, तो छोटी सी मैंने ये रैक बना रखी है जो बेड की, ये भी मैंने रखे थे। ये बिछौनी वगैरह ऊपर धूप लगाई थी तो मैंने यहीं पर रखी हुई थी। तो इनको भी घड़ी वगैरह करके रख देती हूँ। और बच्चे जो है खेल रहे हैं, दुकान पर चले गए हैं थोड़ा सा, तो नीचे ही दुकान है तो चले जाते हैं। और अब मैं प्रेस वगैरह करके फिर खाना पीना बनाऊंगी। अभी करूंगी प्रेस। ये जैकेट की भी घड़ी कर देती हूँ। तो अब कि इतना ठंड का मौसम भी नहीं है, लेकिन शाम के टाइम थोड़ा सा हो जाता है, सुबह और शाम तो पहन लेते हैं बच्चे। मोटी जैकेट है इसीलिए। तो ये देखिए रूम हीटर रख रखा है, तो ये सुबह सुबह चला लेती हूँ केवल जब, वैसे तो दिन में तो काम नहीं पड़ता है, जब बच्चों को तैयार करती हूँ जब चला लेती हूँ बस आधा घंटा। क्योंकि फिर नहा धो के आते हैं तो ठंड ठंड चिल्लाते हैं, मम्मी बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है तो फिर जब चला लेती हूँ इस हीटर को तो बस, तो इससे ये थोड़ी सी शांति मिल जाती है बच्चों को। अब इसको मैं देखिए यहाँ पर प्रेस कर लेती हूँ। ये पहले टेबल बाहर रखी हुई थी तो मैंने अब यहीं पर रख ली, क्योंकि अब मैं सिलाई की वीडियो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि सिलाई के लिए टाइम नहीं मिलता है इतना। बच्चे बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं, बच्चों का भी काम हो जाता है और फिर घर का भी काम हो ही जाता है पूरा, तो ऐसे ही निकल जाता है पूरा टाइम। तो रेस्ट का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था, फिर मैंने इसीलिए फिर सिलाई छोड़ दी। तो मैं बाहर की तो करती नहीं हूँ, लेकिन जो सिलाई की वीडियो वगैरह बनाती थी केवल वही करती थी। तो देखिए हमारे यहाँ छिपकली मर गई एक ऊपर छत पर। तो ये किसी गेट वगैरह में बिच्छी में आ गई है, पता नहीं किसके हाथों, लेकिन बेचारी की जान चली गई। और ऐसी पीली सी पड़ रही थी, आपको शायद कैमरे में अच्छे से नजर नहीं आ रही होगी, काली सी लग रही है, एकदम पीली सी पड़ रही थी जैसे कि दबी हो किसी से। तो यहाँ पर ऊपर से तो कोई फेंक नहीं सकता है, क्योंकि ऊपर टीन पड़ी हुई है इसीलिए। तो अब तो सब नहा धो लिए तो इसीलिए मैंने नहीं फेंकी, फिर बाद में, अब तो कल ही फेंकेगी। अब आज मैं बनाने वाली हूँ गोभी के पराठे। तो देखिए गोभी के जो डंठल हैं ऊपर के, उनको मैं निकाल रही हूँ। तो इनको मैं गाय के में डाल देती हूँ, क्योंकि गाय वगैरह जो रोड पर डोलती रहती हैं, तो और ये वैसे भी तो फेंकने का ही रहता है, उनका ये पेट भर जाता है थोड़ा बहुत। तो जो किसी के काम आ सके उसको फेंकना ज़रूरी थोड़ी नहीं है। तो जो सब्ज़ी वगैरह निकलती हैं उनको हम फेंकते नहीं हैं, मतलब जो सब्ज़ी वगैरह की जो निकलता है छिलका वगैरह, उसको हम फेंकते नहीं हैं, गाय के में ही डाल देते हैं। तो जो ऊपर का फूल है केवल वही काम का है हमारा। तो मैं इसको पहले धो लेती हूँ अच्छी तरीके से अंदर तक से, ताकि इसकी जो गंदगी है वो निकल जाए, क्योंकि थोड़ा बहुत तो गंदा हो ही जाता है बाहर से आता है तो, और धोना भी ज़रूरी रहता है। तो आप वैसे ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसीलिए नहीं कस रही हूँ क्योंकि गोभी में जो है गिराड़ वगैरह निकलती हैं, तो इसीलिए चेक करना ज़रूरी रहता है, क्योंकि अंदर निकल आई तो और कस देंगे तो उसमें तो पता चलेगी ही नहीं कि क्या हुआ। तो मैं एक एक करके देख रही थी खोल खोल के इस तरीके से, वैसे निकली नहीं थी, मैंने अच्छे से देख ली थी, चेक कर ली थी सारी।
तो मैंने बीच के हिस्से को ऐसे ही देख लिया था और इसको मैं अब कस रही हूँ। इसको सारे पार्ट को मैं कस लूँगी तो, और पूरा गोभी मतलब कस के, और फिर बनाएंगे हम पराठे। तो इसमें भी मोटे मोटे चले जाते हैं पार्ट, उसको भी फिर मैं निकाल दूँगी क्योंकि फिर पराठों में भरे नहीं जाते हैं, फट जाते हैं सारे पराठे। तो देखिए मैंने पूरा गोभी कस लिया है। अब इसमें मैं आधा चम्मच करीब नमक मिला के रख देती हूँ ताकि ये जो गोभी है वो सारा पानी छोड़ जाए। तो इसको मैंने करीब आधा घंटे के लिए रख दिया था और देखिए अब मैं इसको निचोड़ रही हूँ। तो आप देख सकते हो कितना पानी निकल रहा है इसमें से, गोभी में से। तो ये नमक लगाने का ही नतीजा है। नमक लगाने से ये है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है वो निकल जाता है और जो हमारे पराठे हैं वो चिपकते नहीं हैं, बिल्कुल भी बड़ी आसानी से भर जाते हैं। तो देखिए थोड़े से ही गोभी में कितना सारा पानी निकल आया। तो मैं सारे जो गोभी है हमारा उसको सारे को निचोड़ लूँगी और ये जो पानी है वो भी हमारा काम में आ जाएगा, उसे भी आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल बढ़िया पानी है, क्योंकि हमने गोभी को तो पहले ही धो लिया था। तो ये गंदा तो है नहीं है पानी। तो इससे हम मार लेंगे आटा, आटे में डाल लेंगे इसको। तो आटे में फिर आपको नमक नहीं डालना क्योंकि जो हमने गोभी में नमक डाला था वो इसी में ही पानी में ही आ गया। तो इस पानी को मैंने छान लिया है और जो भी मोटा मोटा इसमें रह गया वो निचोड़ के और उसी में डाल दिया गोभी में ही। तो अब मैं इनको फ्राई करूँगी, जो हमारा गोभी है निचड़ा हुआ। तो इसमें मैंने ऑयल डाला है, सरसों का तेल। तो देखिए इतना सारा पानी निकल आया है, आधी सी कटोरी। और इसमें मैंने डाली है राई और डालूँगी थोड़ी सी अजवाइन। आप इसमें हींग भी डाल सकते हो और अगर आप लहसुन खाते हो तो लहसुन भी डाल सकते हो, छोटा छोटा बिल्कुल बारीक। और अदरक वगैरह भी डाल सकते हो, हरी मिर्च और धनिया भी डाल सकते हो। तो जैसे आपको टेस्ट बढ़ाना है वैसे वैसे आप इसमें डाल सकते हो। तो मैंने सिंपल ही बनाया है। तो इसमें मैंने मिर्च और थोड़ी सी हल्दी, धनिया, गरम मसाला और नमक, ये सब मसाले डाल दिए हैं और इसको मैं अच्छी तरीके से फ्राई कर दूँगी फिर। और फिर फ्राई होने के बाद में इसको ठंडा होने के लिए रख देना है थोड़ा सा, क्योंकि आप गरम गरम भर दोगे तो जो है पराठे फिर चिपकेंगे, इसीलिए। तो मैं इसे अच्छी तरीके से पहले फ्राई कर लेती हूँ। और आप कैसे बनाते हो पराठे गोभी के या मूली के, आप ज़रूर बताना। तो ऐसे ही हम मूली के पराठे बनाते हैं और ऐसे ही गोभी के। तो सेम तरीका है मूली के और गोभी के पराठे बनाने का, क्योंकि इसी तरीके से गोभी को, जो मूली होती है उसको कस के नमक लगा के रख देते हैं और फिर इसी तरीके से बिल्कुल सेम फ्राई कर लेते हैं। तो बहुत ही टेस्टी बनती हैं इस तरीके से बनाओ तो। और जो सादा मतलब आप नमक में डाल लेते हो उसमें इतना टेस्ट नहीं आता है, लेकिन इतना नहीं आता है। तो देखिए जो गोभी का पानी निकला हुआ था उसको मैंने आटे में डाल दिया, लेकिन नमक नहीं डाला है फिर मैंने इसमें, क्योंकि अगर नमक और डल जाएगा तो फिर नमक तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और पराठे हमारे बिल्कुल बिगड़ जाएंगे। तो आपको नमक का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मैं भी डालने ही वाली थी नमक इसमें, भूल गई थी, लेकिन मुझे अचानक से ध्यान आ गया कि इसमें भी तो फिर, पर मैं अगर नमक डाल देती तो फिर पानी नहीं डाल पाती, फिर फेंकना ही पड़ता। तो मुझे अचानक से ध्यान आ गया कि इसमें तो पानी डालना है मुझे, ये गोभी और नमक भी था क्योंकि इसमें तो सारा नमक जो है निचोड़ के उसी में आ गया। और इसमें भी आपको जो गोभी है उसमें भी हल्का नमक डालना है, क्योंकि थोड़ा सा नमक तो रह ही जाता है, हमने धोया तो है नहीं है उस गोभी को, तो नमक तो थोड़ा सा रह ही जाता है। अब हम पराठों को भर के सेक लेते हैं। तो ये पराठे जो है अच्छे से फूल नहीं पाते हैं, क्योंकि जो हमारा गोभी होता है थोड़ा थोड़ा वैसा होता है, थोड़ा मोटा आ जाता है कोई कोई पीस, तो उससे जो है फट जाते हैं बीच में से, मतलब हल्की सी परत हट जाती है तो फूलने लायक रहता नहीं है पराठा। जब हट ही जाएगा तो ऊपर से आटे की परत, तो इसीलिए हर एक पराठा फूलता नहीं है। जिसमें सही सब मतलब नॉर्मल आए वो तो फूल जाता है, लेकिन जो बिल्कुल फट जाता है थोड़ा सा, वो नहीं फूल पाता है। तो अब कड़क कड़क पराठे सेक के फिर हम खाएंगे।
और आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट ज़रूर किया करो, लाइक भी किया करो। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती हो तो कमेंट ज़रूर करना। तो मैं तो बनाती हूँ इस तरीके से पराठे, और आप कैसे बनाते हो आप वो भी ज़रूर बताना, क्योंकि सबका अलग अलग तरीका होता है। चाहे सब्ज़ी बनाती हो कोई भी इंसान, चाहे पराठे बनाता हो या कुछ भी। अब सिंपल आलू की सब्ज़ी को ले लो, एक आलू की सब्ज़ी बनती हो, वो सबके यहाँ अलग अलग थोड़ा थोड़ा डिफरेंट तो हो ही जाता है, टेस्ट भी अलग आता है। ऐसा नहीं है कि टेस्ट अलग नहीं है, टेस्ट भी अलग आता है। तो हमारे स्पाइसी पराठे रेडी हैं।